सच ही कहा किसी ने, लोग हंसने की वजह से कभी नहीं मरते। लोग मर जाते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में हंसना भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, 3 मॉन्क्स की कहानी। 3 मॉन्क थे और उन लोगों का एक ही काम था। वो निकल जाते थे, किसी भी गांव में पहुंचते थे और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते थे। उन्होंने अपने जीवन में इसी चीज़ को अपना रखा था। वो जहाँ भी जाते थे बस ज़ोर ज़ोर से हंसते और उन्हें देखकर लोग भी जो है वो हंसना शुरू कर देते थे। एक भी शब्द नहीं बोलते थे, ना कोई प्रवचन देते थे, ना किसी से कुछ कहते थे। और जब वो मंत्रमुग्ध होकर हंसते थे तो धीमे धीमे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे और उनके साथ जोर जोर से हंसना चालू कर देते थे। यही उनके जीवन का रूटीन था। वो आपस में भी कोई बात नहीं करते थे। तीनों का चेहरा जो था बड़ा ही हंसमुख और बड़े ही खुशदिल लगते थे। ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया के होने वाले गमों का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं है। उनका जीवन जो है इसी तरीके से चल रहा था। कई बार लोगों ने उनसे जानना चाहा कि आपका नाम क्या है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया और फिर जोर से हंसना चालू कर दिया। धीमे धीमे लोग उन्हें हंसने वाले बाबा के नाम से ही जानने लगे। एक बार की बात है, वो एक गांव में पहुंचे। उन तीनों में से जो एक मॉन्क था, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हम सभी इस धरती पे आए हैं तो जाना तो सुनिश्चित ही है। उनमें से एक को जो है मौत करीब आ गई थी। वो 2 लोग जो बाकी जो 2 उनके दोस्त थे वो समझ गए कि इसका अंत समय निकट आ गया है। उन्होंने वैद्य को बुलाया और उसको दिखाया कि इसकी क्या बात है, क्या तबीयत खराब हो गई। अचानक ही उसकी तबीयत खराब हुई थी। वैद्य ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा और ऐसा ही हुआ। रात्रि में थोड़े समय बाद जो है उनका एक साथी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो दोनों जो थे चुपचाप बैठे थे, मुस्करा रहे थे। धीमे धीमे गांव वालों को ये बात पता पड़ी और वो सब इकट्ठा होने लगे कि अब हमें देखना है कि ये हंसने वाले जो बाबा हैं, आज तो निश्चित ही ये लोग रोएंगे, दुखी होंगे या कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि आज इनका एक साथी इनको छोड़ के हमेशा के लिए चला गया है। सुबह हुई, धीमे धीमे गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। पर ये क्या था, वो दोनों ही सामने उनके दोस्त की जो है वो शरीर रखा हुआ था, मृत शरीर, अर्थी रखी हुई थी और वो दोनों ही जोर जोर से हंसे चले जा रहे थे। लोगों को बड़ा अजीब लगा और उन्होंने आके उनसे कहा, बाबा आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। इस परिस्थिति में तो हर इंसान दुखी हो जाता है। क्या आपको दुख नहीं है? आपका एक साथी आपको छोड़कर इस दुनिया से चला गया और आप भी इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं। वो लोग और जोर से हंसे और फिर हंसने के बाद उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम तीनों में एक शर्त थी, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि एक ना एक दिन हमें जाना है। अब कौन पहले जाता, कौन जीतता, यही जीत गया हम लोगों से। हम लोगों ने ये शर्त रखी थी कि जो भी मरेगा उसके बाद जो बाकी 2 बचेंगे वो उसकी मृत्यु का शोक नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमने जीवन भर शोक नहीं मनाया, सिर्फ लोगों को खुशियाँ दी हैं और मुस्कुराहटें बांटी हैं। तो तुम भी हमारी मृत्यु पर शोक नहीं करोगे, बल्कि हंसोगे और हमें इस दुनिया से हंसते हुए विदा करोगे। इसीलिए ये हम लोगों का वादा था और हम लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। लोगों को बड़ा अजीब लगा। जैसी कि परंपरा है कि उसके अंत में उनके कपड़े बदले जाते हैं। उन्होंने भी सोचा कि अब देखें ये अपने दोस्त के कपड़े बदलता है या नहीं बदलता। उन लोगों ने उसके कपड़े नहीं बदले, बल्कि उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। लोगों से रहा ही नहीं गया। उन्होंने फिर पूछा कि ये तो एक परंपरा है, आपने इनके कपड़े भी नहीं बदले, ये अब इस दुनिया से छोड़ के जा रहे हैं, इन्हें स्वच्छ कपड़ों में यहाँ से भेजना है। फिर से दोनों मॉन्क जो थे वो जोर जोर से हंसने लगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये किस तरीके के हैं। फिर एक ने कहा, बाबा आपको बताना पड़ेगा, सिर्फ हंसने से कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने मुस्करा कर कहा, ये भी हम लोगों ने एक शर्त थी और कहा था हमारे दोस्त ने, हम तीनों ने ही, कि हम लोग तो गंदे कभी हुए ही नहीं दुनिया में। क्योंकि हम इस दुनिया की मलिनता में, इनकी बातों में पड़े ही नहीं। हमने तो सिर्फ मुस्कुराहट ही बांटी है
और मुस्कराने वाला आदमी कभी गंदा नहीं हो सकता। सिर्फ हमने लोगों को खुशियाँ ही देने का प्रयास किया और फिर इसलिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि जब मैं इस दुनिया से विदा लूँ तब मेरे कपड़े बदले जाएं, क्योंकि मैं तो कभी मैला हुआ ही नहीं था। बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन बिल्कुल सही है। हम भी, भगवान ने हमें इतनी सुंदर सी चीज़ दी है मुस्कुराहट। यदि हम भी मुस्कुराहट बांटते चलें और किसी दूसरे को हंसने के लिए मजबूर करें तो हम देखेंगे ये दुनिया ही सारी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। चलिए आज हम एक वादा करते हैं कि हम अपने जीवन में मुस्कुराहट को एक अहम स्थान देंगे और जितना हो सकेगा किसी को मुस्कुराने का मौका प्रदान करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे चारों तरफ ऑटोमेटिक रूप से एक बहुत ही सुंदर माहौल बनने लगा। कैसी लगी आपको छोटी सी कहानी और वादा भी कि हमें मुस्कुराना है। फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई सोच एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।